बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए अगर हम बात करें कंजर्वेशन रिजर्व्स की, तो 37 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, जिसमें हम कॉमन अगर हम देखें जैसे खींचन जो है कुरंजा के लिए ये एक है, गुड़ा विष्णु है, जोहड़बीड़ कंजर्वेशन रिवर वल्चर्स के लिए है बीकानेर के अंदर, फिर नागौर में गोगिला व रोटू है, रणखार जो है गधों के लिए है, सुंडा माता है जालौर में, वाड़ा खेड़ा है, और बागदरा क्रोकोडाइल्स के लिए भी कंजर्वेशन रिजर्व एक बनाया हुआ है हमने। इसी तरीके से अमरक महादेव लेपर्ड के लिए कंजर्वेशन रिजर्व है हमारे पास। उस तरीके से जवाई डैम, ये जो है एक जवाई डैम लेपर्ड, ये कंजर्वेशन रिजर्व है। इसके अलावा झालाना आमागढ़ ये कंजर्वेशन रिजर्व है। बीड़ मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व है। इसके अलावा बीड़ झुंझुनू बंसियाल खेतड़ी मनसा माता शाकंभरी फतेहपुर बालेश्वर बीड़ घास फुलिया हमीरगढ़ आसोप उम्मेदगंज कोटा के अंदर कंजर्वेशन है। फिर शाहबाद वाला है, रामगढ़ है, सोरसन है, बान जामली है। इस तरह करके कई सारे कंजर्वेशन रिजर्व है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि एक तो हमारे पास लेपर्ड के लिए अमरक महादेव है उदयपुर में, और झालाना आमागढ़ है, और जवाई डैम वाला है, और बीड़ मुहाना है ये वाला। इसके बाद बात करें कम्युनिटी रिजर्व्स, तो ऑफिशियली हमारे पास कोई कम्युनिटी रिजर्व नहीं है। हालांकि कम्युनिटी रिजर्व के अंदर ही जो है सीक्रेट ग्रुप्स भी आते हैं, तो वो हम अभी देखेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल पार्क्स, हमारे पास 5 बायोलॉजिकल पार्क्स हैं अभी। नाहरगढ़ में बायोलॉजिकल पार्क है, कोटा में अभीड़ा में है, उदयपुर में सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, देन माचिया बायोलॉजिकल पार्क है जोधपुर में, और मरुद्रा है बीकानेर में जो बन रहा है। नेशनल पार्क इंडिया में 107 है, हमारे यहाँ पे 5 नेशनल पार्क है। सरिस्का इज ऑल्सो नेशनल पार्क, देन केवलादेव नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, दैन बुकंदरा नेशनल पार्क है, और डेजर्ट नेशनल पार्क है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करें तो इंडिया में 573, इसमें से हमारे पास 27 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जिसमें नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी भी एक है, सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर 2 सेंचुरी हैं यहाँ पे है। गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रपोज की गई है बीकानेर के अंदर। ताल छापर जो है ब्लैक बक के लिए ये फेमस है। देन जयपुर के अंदर जम्वा रामगढ़ एक तो है, और एक नाहरगढ़, 2 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जयपुर के अंदर ही हैं। फिर सरिस्का जो है वो भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बंद बरेठा है इस तरीके की। फिर एक आप जैसे दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। फिर रामगढ़ विषधारी जो है 3 जगह पे ये जो नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है रामगढ़ विषधारी। इसके अलावा जवाहर सागर है, कुंभलगढ़ भी है ये। अब इसके बाद हम अगर बात करें तो इसमें जो है फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो देखिए नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब एक तो राजस्थान में जो है फॉरेस्ट एरिया कितना है, तो राजस्थान में अभी जो ISFR 2023 था उसके अकॉर्डिंगली 8% फॉरेस्ट एरिया है। 8% में फॉरेस्ट और ट्री दोनों है, तो फॉरेस्ट तो 4.84% ही है, और ट्री जो है वो 3.16% है। ठीक है। हाँ, लीगली अगर हम बात करें तो 9.6% जो है फॉरेस्ट लैंड है। तो फॉरेस्ट लैंड जो है वो तो 9.6% है, 32,000 किलोमीटर, 3,42,000 किलोमीटर हमारे स्क्वायर का एरिया है। 8% लेकिन फॉरेस्ट कवर है हमारा, ठीक है, जिसमें से 4.84% फॉरेस्ट है, और बचा हुआ जो लगभग 3.5% के करीब हमारा ट्री एरिया है। और जो फॉरेस्ट लैंड है इसमें प्रोटेक्टेड लैंड होती है, एक रिजर्व्ड होती है, एक अनक्लासिफाइड होती है। तो प्रोटेक्टेड लैंड सबसे ज़्यादा है, उसके बाद रिजर्व्ड है, फिर अनक्लासिफाइड है। और ज़्यादातर जो फॉरेस्ट हमारे ड्राइड एसिडियस हैं, ट्रॉपिकल धोक फॉरेस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। और जो प्लांट्स हैं हमारे जैसे धोक हो गया, खैर, तेंदू, गम, बनियान, माधोपुर साइड में बबूल, विलायती बबूल, प्रोसोपिस जुलिफिलेरा, खस, महुआ, ये सब होते हैं। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मेजर डिफरेंस ये है कि नेशनल पार्क में प्रोटेक्शन लेवल ज़्यादा होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कम होता है। इसलिए आपको ग्रेजिंग जहाँ दिख रही है, जहाँ पे कोई माइनर फॉर प्रोड्यूस ले रहा है, समझ लो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यूजुअली नेशनल पार्क जो है कम्युनिटी ओरिएंटेड होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्पीशीज ओरिएंटेड होती है। जैसे ताल छापर आप मान लो, तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। उसके बाद नेशनल पार्क थोड़ा बड़ा होता है, ये छोटा होता है। फिर बायोटिक इंटरफेरेंस जो होता है ना, वो बफर के अलावा जो है कहीं नहीं होता है। बफर में सिर्फ आप बायोटिक इंटरफेरेंस रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा लिमिटेड होता है, ग्रेजिंग MFP वगैरह आप कर सकते हो, है ना। उसके बाद आपने पढ़ी लिया कि भाई 5 जो है अपने यहाँ पे नेशनल पार्क हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 27 है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है इकोसिस्टम लेवल पे होते हैं, इकोलॉजी लेवल, इकोसिस्टम लेवल पे, और उसमें कोर में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। रजिस्टर्ड डेवलपमेंट 18 हैं अभी, जिसमें से 12 MAB रजिस्टर्ड है। अब बात करें अगर हम सीक्रेट ग्रुप्स की, तो देखिए ये कम्युनिटी रिजर्व का एक टाइप है। कम्युनिटी जो है वो खुद मैनेज करती है इनको। अब जैसे कम्युनिटी रिजर्व जब होता है ना, तो कम्युनिटी रिजर्व को क्या होता है कि कम्युनिटी ऑफिशियली अगर आप कम्युनिटी रिजर्व कर दोगे तो कम्युनिटी प्लस वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी रोल होता है। बट सीक्रेट ग्रुप जो है वो पूरी तरह कम्युनिटी के अंडर में। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली कहा था सीक्रेट ग्रुप को लेकर कि भाई आप इनको कम्युनिटी रिजर्व का दर्जा दो, तो उससे क्या होगा कि सीक्रेट ग्रुप में कम्युनिटी प्लस फॉरेस्ट का जो है दखल हो जाएगा। करनी का, जैसे करनी माता का वर्णन है 12 कोस की परिक्रमा, 37 किलोमीटर, मतलब एक कोस में 3 किलोमीटर, तो वहाँ 10,000 बीघा का जो है बहुत बड़ा ये है। और कार्तिक पूर्णिमा से पहले यहाँ पे परिक्रमा दी जाती है। लेपर्ड के लिए आप देखो, एक तो जयपुर के अंदर झालाना और आमागढ़ है, उसके अलावा बीड़ पीपाड़ है, उसके अलावा जवाई डैम हो गया, और अमरक महादेव हो गया। अब ये जयपुर में दिक्कत वही आ रही है कि जो है नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन जो है एरिया नहीं है, तो उसी हिसाब से। और फिर क्या होता है कि जैसे अभी जयपुर में 150 से ज़्यादा लेपर्ड बताते हैं इस एरिया में। अब क्या होता है, ये जो मीटिंग टाइम होता है इनका, ये जुलाई टू अक्टूबर ये मीटिंग होता है,
तो अगली सर्दी में फिर जो होती है ना मदर, वो अपने बच्चों को छोड़ देती है, तो वो फिर जो है नई टेरिटरी ढूंढने लगते हैं। भाई मीटिंग अभी होगी, तो अब वो जो होगा, वो जो बच्चा होगा अगली सर्दी में, अभी जो बच्चा होगा, तो वो जो बच्चा है उसको अगली सर्दी में मदर फिर वो छोड़ देगी, तो वो फिर वो नई टेरिटरी में जाने के लिए वो फिर दिक्कत प्रॉब्लम करते हैं सिटीज़ के अंदर। प्रोजेक्ट टाइगर हमने 1973 में शुरू किया था, एंडेंजर्ड अभी हैं, और बाकी सारी जो हैं दूसरी स्पीशीज़ वो वल्नरेबल है। टाइगर जो है एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली ये भी नहीं है। और 58 टाइगर रिजर्व भी हैं। 58वां मध्य प्रदेश में माधव एक बना था, और अभी 59वें की बात चल रही है उड़ीसा में चंडीगढ़ में। गोवा में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था एक टाइगर रिजर्व बनाने के लिए। तो टाइगर रिजर्व में क्या होता है, एक तो कोर एरिया होता है, एक बफर एरिया होता है। कोर एरिया क्या होता है, उसमें ग्रेजिंग ह्यूमन एक्टिविटी कुछ नहीं चाहिए। हाँ, उसमें शेड्यूल ट्राइब के कुछ एरिया जो हैं वो हो सकते हैं, लेकिन अगर वो भी क्रिटिकली टाइगर CTH अगर डिक्लेयर कर देती है सरकार, तब नहीं हो सकती। तो इसमें क्या होता है, 3 जोन होते हैं, जैसे एक तो स्ट्रिक्ट नेचुरल, एक हैबिटेट रिस्टोरेशन और एक टूरिज्म का, अलग अलग हिसाब से। अब जैसे अगर हमारे यहाँ बात करें, रणथंभौर जो है उस वहाँ पे क्रिटिकल एरिया CTH बहुत ज़्यादा है, 1113 किलोमीटर स्क्वायर का। और रणथंभौर जो है अभी अगर आप देखोगे तो सेकंड सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। रामगढ़ विषधारी उससे भी बड़ा हो गया, क्योंकि तो इंद्रगढ़ का कुछ एरिया रामगढ़ विषधारी में चला गया, तो 1500 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। रणथंभौर 1400 के करीब है। उसके अलावा फिर सरिस्का है, मुकुंदरा है, धौलपुर करौली और भी कुंभलगढ़ प्रपोज है। अब रणथंभौर से अगर आप देखोगे तो कूनो पालपुर एक तरफ पड़ता है, तो एक तो वो हो गया, दूसरा केला देवी, और फिर वहाँ पे आप 1 विहार पे चल जाओ, और तीसरा इधर रामगढ़ विषधारी पे और मुकुंदरा पे आ जाओ। 3 कॉरिडोर बनते हैं। टाइगर सेंसस में आप देखोगे 3600 टाइगर है, जिसमें हमारा तो अभी 88 राजस्थान में टाइगर है, कम ही है। उसमें एक एम्स टाइप सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कैमरा ट्रैप से टाइगर की पॉपुलेशन होता है। NTCA बना 2006 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये देखती है। टाइगर हैबिटेट जो है वो 13 कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे टाइगर मिलता है। बिग कैट कंट्रीज़ बहुत सारी हैं, मतलब बिग कैट जो है वो लगभग 97 रेंज कंट्री, लेकिन टाइगर हैबिटेट जो है ना वो अगर आप देखोगे तो पूरा साउथ ईस्ट एशिया और चाइना और रशिया तक जो पूरा, जैसे अगर आप यहाँ से शुरू करो, जैसे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये जो पूरा इलाका है, फिर उधर चाइना, रशिया जो हो गया ये, तो ये जो पूरा इलाका है ना, ये इस इलाके में पूरा का पूरा टाइगर का वो मिलता है। और सब स्पीशीज़ हैं फिर इसकी कुछ, एक जैसे बंगाल टाइगर है जो हमारे यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा बाली, जावा और कैस्पियन टाइगर सब मिलते ही नहीं है। उसके अलावा फिर अमू टाइगर है, साउथ चाइना का है, सुमात्रा है, इंडो चाइनीज़ है। तो चाइना की देखिए, एक तो इंडो चाइनीज़ है, एक साउथ चाइना, एक सुमात्रा का भी है। बाली, जावा और इंडोनेशिया और कैस्पियन वाले मर चुके हैं, ये है। फिर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, जिसमें अभी 17 कंट्रीज जुड़ी हुई हैं, और सभी जो रेंज और नॉन रेंज कंट्री सबको बुलाया गया है इसमें देखिए आप कि हम जानते हैं भाई 5 जो टाइगर वो अपने यहाँ मिलता है, बाकी जगुआर और कॉगवार या प्यूमा वो है वो हमारे यहाँ नहीं मिलता है। कैनाइन डिस्टेंपर डिजीज़ में मसल स्पाज्म वगैरह हो जाता है, ये होती है। डार्ट गन से जाइलाजीन या फिर कीटामिन जो है वो 1 mg पर kg लेते हैं। तो जैसे 200 किलो का टाइगर है तो लगभग जो है आप इसको, जैसे कि आप 1 mg पर kg लोगे, तो 100 किलो का टाइगर है तो लगभग आप ले लोगे 10 mg, सॉरी 100 mg ले लोगे, और 200 mg के करीब जो है ड्रग ली जाती है। 200 किलो का तो 200 mg की ड्रग ले लेते हैं। ऐसे 3 mg पर kg लेते हैं तो ये 300 mg के करीब ले लेते हैं, इस तरीके से। और अगर ज़्यादा हो जाए तो योहिम्बिन एक एंटागोनिस्ट होता है, उसका वो दिया जाता है। तो जाइलाजिन, कीटामिन वैसे दे दिया, और अगर एंटागोनिस्ट देना तो योहिम्बिन दे दिया। ऐसे ही चीता का प्रोजेक्ट 2022 में हमने शुरू किया, ये वल्नरेबल है। टोटल अभी 32 हो गए इंडिया में, जिसमें 21 इंडिया में हुए। अभी मुखी एक टाइगर थी, वो मुखी चीता थी, वो बॉर्न हुई थी 33 मंथ की, उसने फिर 5 बच्चे भी जन्म दिए। तो इसके जो सिबलिंग थे वो मर गए थे हीट वगैरह से, तो ये ऑर्फन हो गई थी। इसकी जो मदर थी उसने ऑर्फन कर दिया। तो अब ये इम्पार्ट कर पाएगी हंटिंग इसके लिए ना, ये अभी देखना जो है ये बाकी है, क्योंकि ये खुद जो है ये ऑर्फन थी। और नामीबिया से हम लाए थे, उसके पहले फिर बाद में साउथ अफ्रीका से और लाया। अभी बोत्सवाना से बात चल रही है कि भाई बोत्सवाना से और लाएंगे। ये सारे नामीब डेजर्ट है वहाँ पे से लाते हैं। गांधी सागर में भी 3 को शिफ्ट किया हमने। गांधी सागर यहाँ चित्तौड़ के पास में जो है वहीं पे है, मध्य प्रदेश में ही। फिर बात करते हैं कि अभी और कौन कौन से जगह मिलते हैं। अच्छा, बिग कैट्स की अगर एक हम बात करें तो देखो, बिग कैट्स में एक तो जैसे चीता हो गया, टाइगर हो गया, ये हो गया। अभी इसको पहचानेंगे कैसे? तो देखिए टाइगर्स के तो स्ट्राइप्स, टाइगर्स तो वैसे पहचाने जा सकते हैं। बाकी कोरोना की वजह से भी देखिए स्वीडिश जू में भी डेथ हुई थी, कोरोना से टाइगर मरे हैं, ठीक है। तो इनकी सब स्पीशीज जैसे हमने देखी, बंगाल टाइगर हमारे यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा साउथ चाइना टाइगर होता है, एक इंडो चाइनीज होता है, एक सुमात्रा होता है, अमूर होता है। फिर लायन को बालों से पहचान सकते हो। उसके अलावा फिर लेपर्ड हो गया। अब देखो लेपर्ड जो होता है ना, वो जैसे अपन पैंथर बोल देते हैं, पर पैंथर और लेपर जो है वो ब्लैक लेपर्ड को हम पैंथर बोल देते हैं, पर पैंथर वैसे कॉगवार को बोला जाता है। कॉगवार, प्यूमा या पैंथर एक ही जात है, जगुआर अलग है, कॉगवार अलग है। तो ब्लैक लेपर्ड को हम पैंथर बोल देते हैं कई बार। इसमें क्या होता है, रोजेट होते हैं जिसमें डॉट नहीं होते। रोजेट मतलब फ्लावर लाइक
पत्तियाँ जो होती है उनकी तरह, रोजेट विदाउट डॉट, और अगर रोजेट विद डॉट है तो वो फिर हो जाता है जगुआर। उसी तरह स्नो लेपर्ड वाइटिश कलर का होता है, इसमें भी रोजेट वाइटिश कलर का होता है ये। चीता में तो पॉइंट्स होते हैं, चीता में मतलब एशियोनिक्स जुबेटस बोलते हैं इसको। चीता में जो है पूरा भरे हुए डॉट्स होते हैं, डॉटेड होता है चीता। और जो पैंथर होता है उसमें किसी तरीके के ना स्ट्राइप्स होती है ना डॉट्स होते हैं, और बिल्कुल छोटा मुँह होता है बिल्ली जैसा। और इसमें हम बात करें कि जो अभी नेक्स्ट समिट होनी है, बिग कैट समिट, ये दिल्ली में होनी है। 100 दिन का लगभग इसमें गेस्टेशन होता है, मतलब 3 महीने में बच्चा हो जाता है। फेलिडी फैमिली के हैं ये, और एपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं ये, तो इम्पॉर्टेंट है ये किसी भी इसके लिए। उसके अलावा हम बात करें अगर जैसे चीता की, तो कूनो में हम नामीबिया से लाए, साउथ अफ्रीका से, बोत्सवाना से लाए। मुखी के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं और कुछ एनिमल, जैसे कि एक तो घड़ियाल सेंचुरी। तो घड़ियाल क्या होता है, तो देखिए घड़ियाल जो है उसमें और क्रोकोडाइल में एक फ़र्क है कि घड़ियाल जो है उसमें स्नाउट होता है पॉइंट पे, और क्रोकोडाइल में कोई स्नाउट नहीं होता। घड़ियाल बिल्कुल पिन पॉइंटेड इसकी जो है वो होती है स्नाउट पे, और इसका जो माउथ होता है पिन पॉइंटेड होता है, और ये वी शेप का होता है यूजुअली। घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और उसके बाद हम बात करेंगे घड़ियाल के लिए सेंचुरी, कोटा, बूंदी, सायंबतूर, करौली, धौलपुर में। तीनों की फैमिली क्रोकोडिलियन है। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल शुरू हुआ 1975 में, बागदरा क्रोकोडाइल रिजर्व उदयपुर के अंदर है। उसके अलावा हम बात करें लेपर्ड होते हैं, जैसे बियर होता है, डियर में जैसे अब डियर की और एंटीलोप की, तो इनकी देखिए कई सारी स्पीशीज़ होती है। तो डियर जो होता है ना, डियर और एंटीलोप में फ़र्क ये है कि डियर में एंटलर्स होते हैं मेल के अंदर, फीमेल में कुछ भी नहीं होता। तो मेल में जो एंटलर होते हैं वो शेड होते रहते हैं, ये बोनी होते हैं। और एंटीलोप जो होते हैं उनमें जो है वो हॉर्न्स होते हैं, वो केराटिन के बनाते हैं, वो शेड वेड नहीं होते। तो डियर जैसे 12 सिंग है, वो स्वाम डियर बोलते हैं इसको, 12 सिंग होते हैं इसमें, वल्नरेबल है। सांभर जो है वो लार्जेस्ट सबसे बड़ा डियर है, सांभर ग्रे कलर का होता है। ऐसे स्पॉटेड डियर होता है वो चीतल बोलते हैं उसको, ठीक है। इसी तरह से एंटीलोप जो है ना, वो कौन कौन से हैं, वो जैसे नील का है, नील का एंटीलोप है, ब्लू बुल बोलते हैं। चिंकार है वो एंटीलोप है। ब्लैक बक है वो एंटीलोप है। चौसिंग का भी एक होता है 4 हॉर्न एंटीलोप, ये सारे एंटीलोप हैं। चिंकारा वो गजेला, इसको स्टेट एनिमल का हमने दर्जा दिया 1981 में। तो चिंकारा क्या है, एंटीलोप है, डियर नहीं है ये, ठीक है। ये हमें ध्यान रखनी बात। इसके अलावा हम बात करें तो अभी जैसे कैरिकल है, नॉक्टर्नल एक एनिमल है, वो है। वाइल्ड बोर है। कैनिड्स में अब जैसे फॉक्स, लोमड़ी हो गई, जकाल हो गया, वुल्स हो गया। अब इनमें फ़र्क क्या होता है, फॉक्स को लोमड़ी बोलते हैं, जकार को सियार, और वुल्स को भेड़िया। फॉक्स जो होता है ना, फॉक्स सबसे छोटी है, सॉलिटरी एंटर है, और ये सब कुछ खा लेती है, मतलब ये इंसेक्ट्स, माइस, फ्रूट्स वगैरह सब खाती है। जकाल जो होता है सियार चालाक बोलते हैं, सियार जो है ना, तो वो बचा हुआ मांस जो है ना, जो खाता है उनको, वो खाता है बचे हुए मांस को। उसके अलावा फिर रोडेंट बर्ड्स और फ्रूट्स वगैरह खाता है। वुल्स जो है वो पैक में शिकार करता है, पैक हंटर्स होते हैं, रात में एंड्योरेंस फाइटर होते हैं, भगाते हैं पहले फिर मारते हैं। सबसे बड़े वुल्स ही होते हैं इनमें, और ये चिंकारा वगैरह का भी शिकार कर लेते हैं वुल्स, ठीक है। उसका हाइना एक और होता है लक्कड़ बग्गा, जिसको जरक भी बोलते हैं। ये स्ट्रिप्ड हाइना मिलते हैं रणथंभौर के अंदर। तो ये क्या स्कैवेंजर्स होते हैं, और इवन हड्डियों को भी चबा जाते हैं, क्योंकि इनका जॉ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है प्रीमोलर्स की वजह से। तो ये रात में कई बार क्या हड्डी लेके वापस अपने वहाँ पे भी चले जाते हैं, इसलिए इनसे डरती में कई कहानियाँ होती हैं इनके अंदर। फ्रूट्स वगैरह भी खाते हैं, बाकी नॉर्मल सॉलिटरी रहते हैं, नॉक्टर्नल नहीं, रात में निकलते हैं, तो थोड़ा डर वर रहता है इनके बारे में, कई कहानियाँ। रेप्टाइल्स में आप देखोगे ना, तो कोबरा, करेत, पाइथन, टर्टल, क्रोकोडाइल, मंटल तो मिलते ही हैं। कोबरा, करेत न्यूरोटॉक्सिक होता है, और रसल वाइपर जो है ना वो हीमोटॉक्सिक होता है। अब देखो सांपों के बारे में अगर हम थोड़ी सी एक बात कर लें कि सांपों में किस तरीके का सिस्टम है, तो देखो एक तो कॉमन करेत होता है ना, और एक सिंध करेत होता है। करेत हो गए, करेत को पीवड़ा भी बोल देते हैं, पीवड़ा जो सांप है जैसलमेर की तरफ में वो करेत ही है। उसके अलावा एक कोबरा, वो पूरा काला होता है कोबरा। और ये जो कॉमन करेत जो होता है ना, इसमें करेत में पूरा काला नहीं है, स्ट्रिप्स होती हैं इसमें ब्राउन कलर की। ये न्यूरोटॉक्सिक है, ये पूरा दिमाग पे असर करता है, कन्वल्जन पैरालिसिस कर देता है, रेस्पिरेशन की दिक्कत करता है। वाइपर जो होता है उसमें रसेल वाइपर है, सॉय स्किल वाइपर है। तो रसेल वाइपर, सॉय स्किल वाइपर ब्राउनिश कलर के होते हैं, ये हीमोटॉक्सिक हैं। लोकल टिश्यू डिस्कलर, डिस्पनिया, ये भी सांस लेने में दिक्कत कर देते हैं, ठीक है। और अब होता क्या है कि नॉर्मली जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं ना, तो उनमें क्या होता है कि वो पंक्चर मार्क्स दिखते हैं, क्योंकि फैंग्स होते हैं उनमें, तो वो पंक्चर जो है वो मार्क्स, वो टीथ होते हैं उनके, वो दिखाई देते हैं वहाँ पे, और उसकी वजह से वो जो मार्क आपको असल अलग से दिखेगा। और इसमें हम क्या होते हैं, एक एंटीवेनम होता है, वो एंटीवेनम डाइल्यूट करके डाला जाता है और वो दिया जाता है। अभी जैसे अभी नेशनल एक्शन प्लान भी चल रहा है स्नेक बाइट एनीवेनोमिंग का 2024 में 7,000 डेथ हर साल हो जाती है, और हम उसको कम करना चाहते हैं। केरल में भी जैसे कई सारे प्रोग्राम चले हैं। तो ये स्नेक्स के बारे में, स्नेक्स मेनली अपने को ध्यान रखना है, कोबरा, करेत, वाइपर में सॉय स्किल वाइपर, रसल वाइपर है, ये अपने टॉक्सिक स्नेक्स हैं। अब अगर हम इनकी बात कर ले, उसके बाद में हम बात करेंगे तो रणथंभौर में कई खतरे दिख रहे हैं। मैन ईटर टाइगर, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, इसकी हमने बात ही की, क्योंकि लाइव बेट वगैरह देते हैं और जो है वो प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही है। इरेस्पॉन्सिबल टूरिज्म तो है ही, कंस्ट्रक्शन है, पोचिंग, डिफॉरेस्टेशन, वो सब है ही, ये सारी चीज़ें हैं।
इसके बाद हम बात करें माइग्रेटरी बर्ड्स की, तो देखिए माइग्रेटरी बर्ड्स कई सारी हमारे यहाँ पे हैं, जैसे डेमोसाइल कुरंज जिसके नाम से खिंचन में हमारे कंजर्वेशन रिजर्व भी है जोधपुर के अंदर। उसके अलावा साइबेरियन क्रेन्स हैं, ब्लू थ्रोट है, फ्लेमिंगो है, ग्रेटर फ्लेमिंगो, लेसर फ्लेमिंगो, पेलिकन है, रोजी पेलिकन, देन बार हेडेड गूज है, देन फाल्कन है, अमूर फाल्कन और शाहीन फाल्कन है। उसके अलावा शॉल्वर्स है, नॉर्दर्न शॉवलर्स, कॉमन टील, कैंटिश फ्लावर। तो अगर आप देखो डेमोसाइल क्रेन हो गया, साइबेरियन क्रेन हो गया, ग्रेटर फ्लेमिंगो हो गई, लेसर फ्लेमिंगो हो गई, ब्लू थ्रोट बर्ड हो गई, फाल्कन हो गया, रोजी पेलिकन हो गया, बार हेडेड गूज हो गया, नॉर्दर्न शॉवलर हो गया, कॉमन टील हो गई, कैंटिश फ्लावर हो गया। अच्छा, एक ये माइग्रेशन से रिलेटेड एक चीज़ आती है कि भाई ये माइग्रेशन में क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके जो है ना अपना रास्ता देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के इसमें क्या प्रोटीन होते हैं, क्रोमोप्रोटीन्स, जिनको बोलते हैं हम क्रिप्टोक्रोम। तो ये क्रिप्टोक्रोम होते हैं इनकी आँखों में, और इस पर जब लाइट जाती है ना तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर जाते हैं अपर सर्किट में, और उसकी वजह से क्या होता है, कुछ क्वांटम मैग्नेटिक कंपास इनके पास एक बन जाता है। ये क्वांटम मैग्नेटिक कंपास की वजह से इनको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दिखने लगते हैं। अभी क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम फिजिक्स क्या होती है, क्वांटम फिजिक्स क्या होती है, जब मैटर को हम बहुत सब एटॉमिक लेवल पे देखते हैं तो हम पाते हैं कि एक पार्टिकल जो है वो वेव फॉर्म में, पार्टिकल फॉर्म में, जिसको हम बोल देते हैं सुपरपोजिशन, तो उस फॉर्म में मिलता है, और वो एक साथ जो है ना मतलब एक साथ बिहेव कर रहा होता है, मतलब लिंक होता है, उसको बोलते हैं इंटेंगलमेंट। तो वही क्यूबिट्स का जो बात है, जैसे बिट्स में नॉर्मल कंप्यूटर काम करता है 0 और 1, क्यूबिट्स में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, एक साथ हो सकते हैं, तो स्पीड बढ़ जाती है। तो वही क्वांटम जो मैग्नेटिक कंपास है उसकी बात है ये। इसकी हम बात करें जैसे कुछ बीमारियां, जैसे इनमें तो एलिफेंट में हेर्पीज वायरस, एंथ्रेक्स, टीबी होता है, टाइगर में कैनाइन डिस्टेंपर बहुत कॉमन है ना, और डियर में जॉम्बी डिजीज एक एक हाइड्रोड्रमा बॉविस की वजह से थी, मंकी में मंकी पॉक्स, KFD वगैरह ये सब हो जाते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व की हमने बात कर ली थी कि सेक्रेट ग्रुप जो हैं वो अब हो जाता है, तो ये कम्युनिटी खुद मैनेज करती है और रिलीजियस डाइटी से एसोसिएटेड होती है। उसके अलावा एलिफेंट जैसे एक तो अफ्रीकन होता है, एक एशियन होता है। तो एशियन एलिफेंट जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है साइज़ में, और अफ्रीकन एलिफेंट जो होता है वो अफ्रीकन एलिफेंट थोड़ा बड़ा होता है और एशियन एलिफेंट थोड़ा छोटा होता है साइज़ में। ये मेजर डिफरेंस है। कान भी इसके बड़े होते हैं, तो टस्क जो होते हैं वो भी बड़े होते हैं थोड़े से। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, 1981 में इसको भी स्टेट बर्ड हमने बना दिया था। और बाकी और तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। एडिटिस निग्रिसप इसका वो है। शेड्यूल्स जो है 4 शेड्यूल हो गए, पहले 6 शेड्यूल थे, अब 4 शेड्यूल हो गए। पहले शेड्यूल में जो एनिमल जिनको कम प्रोटेक्शन चाहिए, जिनको ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, दूसरे में जिनको कम प्रोटेक्शन चाहिए, तीसरे में प्लांट्स हो गए, और चौथे में जो साइट्स के अपेंडिक्स में भी। साइट्स मतलब साइट्स जो है हमारा ट्रेड से रिलेटेड है, कि जिन एनिमल्स के ट्रेड पे रेस्ट्रिक्शन है इंटरनेशनल एग्रीमेंट में, उनको हम साइट्स की अलग से अपेंडिक्स बनी हुई है उसमें रखते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972, अभी इसमें 2021 में ही संशोधन किया सरकार ने, उसके बाद में इसके 6 शेड्यूल के 4 शेड्यूल बना दिए थे। उसके बाद हम बात करते हैं हॉटस्पॉट्स की। देखो हॉटस्पॉट ज़्यादातर क्या होते हैं, ये कंजर्वेशन इंटरनेशनल एक NGO है, वो आइडेंटिफाई कर रखे हैं उसने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की, भाई जहाँ पे 1500 कम से कम वेस्कुलर प्लांट एंडेमिक हो, या 30% या उससे ज़्यादा, या उसकी जो नेचुरल वेजिटेशन है वो ख़त्म हो चुकी हो, ये होनी हो वहाँ पे, या उसमें 70% जो है अंडर थ्रेट हो। इस तरीके के 2 क्राइटेरिया बना रखे हैं इन्होंने कि 1500 एंडेमिक स्पेसिफिक वेस्कुलर प्लांट्स हो, या फिर 30% या उससे कम उसकी ओरिजिनल जो नेचुरल वेजिटेशन है वो वहाँ पे होनी चाहिए कम से कम अभी तक, और 70% थ्रेट में हो। जैसे एक हिमालयाज़ है अपने यहाँ पे, एक इंडो बर्मा है जो नॉर्थ ईस्ट वाला है जिसमें नॉर्दर्न अंडमान भी जाता है, एक वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका वाला है, और एक सदर्न अंडमान जो मतलब ये निकोबार आइलैंड जो है ना, वो सुंडालैंड, निकोबार आइलैंड, और पूरा जो मलेशिया इंडोनेशिया वाला पार्ट है सुंडालैंड बोलते हैं, वो है। कंजर्वेशन के लिए हमने बात करी, देखिए इंस्टीट्यूट होता है, इंस्टीट्यूट मतलब नेचुरल हैबिटेट में आप रखते हो, मतलब नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक्सटीटो मतलब बाहर, जूलॉजिकल पार्क, बोटैनिकल गार्डन, क्रायो प्रिजर्वेशन वगैरह ये सब आपने कर किया है, तो उसको हम एक्सटीटो बोल देते हैं। सेक्रेट ग्रुप्स की हमने बात करी ली है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, बड़े एरिया होते हैं जिनको एक पूरा इकोसिस्टम बनाने के लिए बचा। तो बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में 12 हैं, उसमें से जैसे अगर पन्ना, जैसे मध्य प्रदेश में देख लो आप, पन्ना हो गया, एक अचरकंटक अमरकंटक हो गया, एक पचमढ़ी हो गया, ये 3 यहाँ पे। रण ऑफ कच्छ गुजरात में जैसे एक, फिर बाकी यहाँ हिमाचल में कोल्ड डेजर्ट हो गया, नंदा देवी हो गया उत्तराखंड में, कंचनजंगा हो गया सिक्किम में, देन दिबांग हो गया, दिब्रू साइखवा, मानस, नोकरेक सुंदरलैंड, सिंपलीपल हो गया, शेषचलम हिल, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, अगस्त्यमलाई, नीलगिरी एक कॉमन है बहुत,
ठीक है। तो पचमढ़ी याद रखो, पन्ना याद रखो, अचर कमरकंटक याद रखो, ऐसे करके। उसके बाद हम बात करते हैं कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर की हमने बात कर ही ली है। उसके बाद प्रोजेक्ट एक एलिफेंट भी हमने चलाया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में बहुत ज़्यादा हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है, बस 1992 में हमने ये शुरू किया था और उसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। साइट जो होता है वो होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो साइट्स वाली स्पीशीज़ हमारे शेड्यूल 4 में अब हमने रखी हुई है। राइनो, इंडिया में ग्रेट वन राइनो मिलते हैं, इंडियन राइनो वल्नरेबल है ये। इसमें हॉर्न जो है केराटिन का बना होता है और अच्छे स्विमर होते हैं। ये असम, यूपी, बिहार, नेपाल, भूटान बॉर्डर में मिलते हैं और अभी इनका है तो केराटिन का हॉर्न होता है इनका। कुल मिला के ये हमें ध्यान रखना है।